हेलो। तो मैं अब ये केमिकल रिएक्शन चैप्टर की मैं रिवीजन करा रहा हूँ सबको। ठीक है। तुम सबने ये सारा ये वाला चैप्टर एक बार पढ़ ही रखा है, तो फटाफट से मैं पूरी एनसीईआरटी को थ्रू करवा रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं, ये मैंने सब मेन मेन चीजें हाईलाइट करी हैं जो जो पढ़नी है, मतलब पेपर के लिए भी। जो जो मेन पढ़ के जाना होता है वो सब यही है। हर एक क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, सब कुछ है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन से हमारा क्या मतलब है? दो चीजें रिएक्ट करके कुछ बना रही हैं, कुछ हो रहा है। दूध को हमने बाहर छोड़ दिया तो वो फट जाता है, उसकी दही बन जाती है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन है। फूड, खाना बनाया। पहले खाना कैसा था? कच्चा था। टमाटर कैसे थे? कच्चे थे। फिर हमने उसको हीट हीट दी, कुक करा, तो अब वो कुछ और शेप में खाना बन गया, कुछ और फॉर्म में है। पहले हमने खाना खाया कैसे था, हमारे पेट में कैसा हो गया, वो डाइजेस्ट हो गया। तो ये सब चीजें, एक आयरन के नेल को हम बाहर रख देते हैं तो उस पे जंग लग जाती है। तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जैसे आयरन का नेल आता है, तो वो भी एक रिएक्शन है। तो ऑल दीज आर द केसेस वेयर वी सी रिएक्शन। नेचर एंड द आइडेंटिटी, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ एन इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। इसका मतलब है कि जब भी ये कुछ हुआ, पहले मिल्क था, मिल्क अब मिल्क नहीं रहा, अब वो पनीर बन चुका है उसका। फट गया दूध, तो वो दूध नहीं रहा। फूड, जो पहले मान लो प्याज ऐसा था, अब वो प्याज ऐसा नहीं रहा। तो नेचर और आइडेंटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट सब्सटेंस हैज चेंज्ड। whenever a chemical, ये लाइन पढ़ो, whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place। बिल्कुल सही बात है। अब ये कह रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट करो। ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि ये तुमने एक बर्नर लिया, ये एक बर्नर है, ठीक है। ये एक टोंग से तुमने एक मैग्नीशियम रिबन की एक स्ट्रिप पकड़ी हुई है। ऐसे पट्टी सी होती है मैग्नीशियम रिबन की, मैग्नीशियम रिबन की पकड़ी हुई है। और इसमें क्या करा, अब हमने आग लगाई इसके ऊपर, इसको हमने आग लगाई। आग लगाई तो ये चूरा 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 होके नीचे हमने एक ये चाइना डिश कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, चाइना डिश। मतलब एक कंटेनर ले रखा है, वॉच ग्लास। वॉच ग्लास चाइना डिश कहते थे, क्या कहते थे मैं भूल गया। बट ये वॉच ग्लास ले रखा है, एक कंटेनर है जिसमें गिरेगा। और ये जो गिरेगा, गिरना तो मैग्नीशियम चाहिए था। मगर जब हमने मैग्नीशियम को हीट के साथ, एयर एयर है ना, ये आसपास एयर है, ऑक्सीजन है ना, इस एयर में ज्यादातर क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करी, और हमने ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया है, इसको हम कहते हैं हीट। मतलब मैंने इसको हीट करा इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब जो मेरा मैग्नीशियम था वो मेरी हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, कब करा, जब मैंने हीट दी। हीट देने से क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, वाइट डिजलिंग। और ये जो मैग्नीशियम होता है, जब ये जलता है तो ये एक वाइट डिजलिंग फ्लेम देता है, मतलब बहुत वाइट चिंगारी सी आती है। और अब ये क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी में बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्nt इन एयर। तो हवा में होएगा तो क्या होगा, ये आंसर है। मैग्नीशियम रिपल बर्न्स विद अ dazzling white flame, एक वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, फिर एक ये वाइट पाउडर में बन जाता है। दिस पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। मैंने यही वाले वर्डिंग अभी सबको बोले, मैंने यही वर्डिंग सबको भी बताया। ये हो गया। अब ये देखो, ये फिर से एक और एक एक्टिविटी आ गई। ये कह रहे हैं यहाँ पे तुम जिंक को लो। ये जिंक होता है, ये एक एसिड है। इस एसिड का नाम है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ये तुम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लो, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस अलग से निकल जाएगी, और इसमें हीट भी प्रोड्यूस होएगी। मतलब जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट भी प्रोड्यूस होगी, मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये जो कांच है, जैसे ही मैं जिंक और ये मेरा ये दोनों रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और साथ में बहुत सारी हीट भी निकलेगी। हीट निकलेगी तो ये टेस्ट ट्यूब मेरी गर्म हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में हीट निकलती है। तो मैं ये
ऑब्जर्वेशन है मेरे, ये हीट निकली, टेस्ट ट्यूब गर्म हुई, तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी। तो मैं कह सकता हूँ केमिकल रिएक्शन कब टेक प्लेस होती है, जब इट इज अ चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया। मान लो H2SO4 लिक्विड था, अब वो क्या हुआ, वो उसकी स्टेट चेंज हो गई है, वो H2SO4 नहीं रहा, वो हाइड्रोजन में बन गया, इसमें बन गया। कलर चेंज होता है। हाँ, कलर चेंज होने पे भी हम कहते हैं रिएक्शन हुई है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस निकली, टेम्परेचर चेंज हुआ है, हीट निकली है। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन ये देखो, ये होता है केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका, इंग्लिश इंग्लिश में वो। अभी तक क्या है, मैं इंग्लिश में कहानी बोलता, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एयर इन प्रेजेंस ऑफ, when in presence of air, when provided heat, it produces magnesium oxide। मगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, हीट, गिव्स मी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब ये रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम जो बर्न होता है, एक वाइट डेस्लिंग फ्लेम बनाता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये एक वाइट पाउडर होता है। एम आई राइट? तो ये तो मेरा है। अब ये दोनों क्या थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे, तो इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और इन्होंने जो रिएक्शन करी और जो चीज बनी उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे एक रिएक्शन को लिखना जिसके अंदर हम कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, इस चीज को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हम ये वर्ड्स लिख रहे हैं, उसके नाम लिख रहे हैं। केमिकल इक्वेशन लिखने का दूसरा तरीका होता है, ये भी बड़ा लंबा तरीका था। सबसे लंबा तरीका है एक तो स्टेटमेंट लिख दो, उससे छोटा तरीका क्या है, वर्ड्स, एलिमेंट का फुल नेम लिख दो, फुल नेम लिखो उनके। तीसरा तरीका है सिंबल्स, यूज केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल फॉर्मूला। जैसे मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Mg। ऑक्सीजन का क्या है, O2। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करें, हमने हीट दी, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंबल केमिकल फॉर्मूला रिएक्शन। अब देखो, ये ये हमने नाइन्थ क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड्स। मतलब अगर यहाँ पे मैग्नीशियम एक है तो यहाँ पे भी एक ही होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी दो ही होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो दो है और यहाँ पे कितना है, एक, ये तो गलत है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक दो लगाऊंगा, और ये अब मेरे दो बैलेंस हो गए। दो, 2 MgO का मतलब है दो मेरे पास मैग्नीशियम आ गए, दो ही मेरे पास ऑक्सीजन आ गए। लेफ्ट साइड में मेरे पास दो ऑक्सीजन थे, बट मैग्नीशियम कितना था, एक, तो मैं एक मैग्नीशियम के आगे भी दो लगाऊंगा। तो नाउ दिस इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड इक्वेशन। ये मैंने तुम सबको पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी पढ़ा चुका, ठीक है। ये मैं अभी आगे करनी सिखाऊंगा, बट ये मैं बता चुका हूँ एक बार। ऐसी इक्वेशन, अब मेरे को बताओ, अगर मैं ये इक्वेशन लिख दूं तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है? नो, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। But if I write this equation is balanced because the number of atoms on the left hand side is equal to number of atoms on the right hand side। ये बात सबको समझ में आ गई। अब चलते हैं इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे है, ठीक है। ये पढ़ो सारे। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है।
The total mass of elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total number of mass of elements present in the प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं मान लो एक ए था और बी था, ये रिएक्ट करके ए बी बने। ये क्या है? ये दोनों क्या है मेरे? रिएक्टेंट। और ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट। मैं कहता हूँ अगर ये 5 ग्राम का था लेट सपोज, और ये 10 ग्राम का था, तो ये जो बनना चाहिए ये 15 ग्राम का ही बनना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मिला के वजन कितना है? 15 ग्राम। अगर मैं कहता हूँ अब ये यही है, अब मेरे को ये पूरा करना है वे, ठीक है। मेरे पास मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन ओ की फॉर्म में कभी नहीं होता, ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में होता है एयर में। हमने इसको करा हीट और हमें पता चला कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब हमने देखा कि एटम लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम होने चाहिए। अब मैं पहला मैग्नीशियम को देखता हूँ, कितने हैं मैग्नीशियम? एक। कितने हैं मैग्नीशियम? एक। बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। कितने हैं? एक। अरे ये तो दिक्कत है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो लगा देता हूँ। अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? दो। ऑक्सीजन सेट। ऑक्सीजन सेट। मेरा मैग्नीशियम फिर हिल गया। अब मैग्नीशियम मेरे राइट साइड में कितने हो गए? दो। और यहाँ पे कितना हो गया? एक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो लगा देता हूँ। नाउ दिस इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। अगर मान लो मैग्नीशियम का मास यहाँ पे 5 ग्राम था, तो यहाँ पे 5 × 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 10 ग्राम था, तो 10 ग्राम। इसको हीट करा, एक ऑक्सीजन का 5 ग्राम था मान लो, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो गया? 10 ग्राम। राइट, 5 × 2 टोटल 10 ग्राम। और 2 × एक मैग्नीशियम का कितना था? 5 × टू, ये टू पूरा, 2 × 5। दो, इसका क्या मतलब है मैं तुम्हें बताता हूँ। 2 MgO का क्या मतलब? दो मैग्नीशियम है, दो ऑक्सीजन है, तो दो मैग्नीशियम का एक का मास क्या है? 5 ग्राम। 5 प्लस दो इंटू ऑक्सीजन का मास क्या है? 5। तो यहाँ पे कितना हो गया? 10 + 10। यहाँ पे कितना हो गया? 10 + 10, 20। 20। ये बराबर हो गया। मैं अब कह सकता हूँ कि माई इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये मैंने बता दिया तुम्हें। अब ये आ गया फिर से, रिएक्शन आ गई। रिएक्शन क्या है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एक रिएक्शन है। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करनी है। मैं पहले जिंक देखता हूँ। जिंक सेम है, ओके। SO4 को क्या कहते हैं हम? सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फेट कहते हैं। जिंक। और ये क्या है? सल्फेट। अब SO4 कितना है? SO4 एक है, एक है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन एक, एक। दो 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 दो, बैलेंस, दिस इज गुड। अच्छा, मेरे को ये पढ़ाने से पहले मेरे को एक कॉन्सेप्ट कराना है। ये पढ़ाने से पहले मेरे को एक कंसेप्ट कराना है कि क्या सबको पता है कि HCl, NaCl, MgCl2 ऐसे कंपाउंड बनते कैसे हैं? हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। वैलेंसी मतलब हाइड्रोजन के पास उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1। क्यों? वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स required by any atom to achieve noble gas configuration। मतलब हाइड्रोजन के पास कितने एटम थे? एक। इसको कितने चाहिए? एक और चाहिए, तो ये पहले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। क्लोरीन के पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को एक और मिल जाएगा तो क्लोरीन भी इनर्ट गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी। तो हाइड्रोजन क्या करता है? क्लोरीन को एक चाहिए, तो क्लोरीन की वैलेंसी होगी -1। और
हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई +1। हाइड्रोजन कहेगा तू मेरे से ये भी ले ले। ठीक है, मैं एक भी दे, हाइड्रोजन कहेगा कि मेरे को चाहिए नहीं, तू मेरे से एक ले ले। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगी जिसको हम कहते हैं HCl। अब NaCl को देख लो, सोडियम का क्या है एटॉमिक नंबर? 11, 281, यही होएगी। इसकी क्या है? 287। क्लोरीन को क्या एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी होगी -1। अगर चाहिए तो नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर दोगे, अब सोडियम को क्या है 28 करना है, 1 से छुटकारा चाहिए, तो इसको एक देना है, तो ये एक दान दे देगा। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। NaCl, अब Na+Cl- बन जाता है। तो ऐसे करके अब MgCl2 है। मैग्नीशियम का क्या होती है वैलेंसी? +2। क्लोरीन की क्या होती है? -1। अब एक मैग्नीशियम और क्लोरीन, ये -1 +2, ये दोनों की बॉन्ड बनी Mg। इसके नीचे ये वाला आता है, और Cl के नीचे इसका 2 आता है, MgCl2। मेरे को ये बताना था। ऐसे करके तुम हर एक कंपाउंड की फॉर्मूला बना सकते हो। अब मैं कहता हूँ, तुमको आ गया क्वेश्चन की रिएक्शन कंप्लीट एंड बैलेंस। बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, और यहाँ लिखा है जिंक +H2SO, और दूसरी रिएक्शन आ गई मैग्नीशियम +O2। अब क्या करोगे? अब मेरे को ये तो पता है, जिंक और SO4 में मैंने तुम्हें मेटल नॉन मेटल पढ़ा दिया है, ये एक रिवीजन क्लास है। तो तुम्हें ये तो पता है कि जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और सल्फेट के साथ लग जाएगा, और जिंक सल्फेट बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस अलग से निकलेगी। H2 ही निकलती है हाइड्रोजन गैस। और मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये भी तुम्हें पता है अच्छे से। बात ये है, इसको मेरे को बैलेंस करके लिखना है ना, ऐसे लिखूंगा तो मेरे नंबर कट जाएंगे। और बैलेंस को भी छोड़ो, मेरे को ये पता है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की और जिंक सल्फेट। मगर मेरे को जिंक सल्फेट तो पता है, बट मेरे को ये कैसे पता कि वो ZnSO4 ही बनेगा? ZnSO2 क्यों नहीं बन रहा? है ना? तो इस चीज के लिए मैंने तुम्हारे को बता रहा हूँ करना क्या है। जिंक की वैलेंसी क्या होती है नहीं पता, छोड़। हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1, ये तो पता ही है। सल्फेट होता है, इसकी वैलेंसी होती है -2। ठीक है, इसको देखो, इसको और इसको इसको देखते ही यहाँ पे आ जाओ। एक बार सल्फेट की वैलेंसी निकाल लेते हैं जी। अब ये आ गया H2SO4, ये बन गया फॉर्मूला। इसको हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है? जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो मतलब 2 8 8 2 8 8 16 18 8 30 24 26 28 वैलेंसी ऑफ जिंक कितनी होती है? +1 होती है मेरे हिसाब से। नहीं, 2 होती है। 2 होती है। अब ये इसमें 6 आता है शायद। तो कितना हो गया? 2 8 8 6 आएगा शायद यहाँ पे। 16, 16 + 4 20, 24, 25, 16, 24, 26। ओह सॉरी, मैं ये गलत लिख रहा था। जिंक की एटॉमिक नंबर होता है 30, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 18। 2 8 18 2। मतलब जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, और सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो Zn 2 दिए, सल्फेट ने 2 लिए, और इन्होंने एक बॉन्ड बनाई, जिंक सल्फेट। ऐसे करके तुम, मेरा कहने का मतलब है, अगर कंपाउंड
पता होगा ना कि जिंक ने इसके साथ मिलके क्या बनाना है, और उसकी वैलेंसी या फॉर्मूला नहीं आ रहा, तो फॉर्मूला तुम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ये तो होगी बात की बात। अब ये हो गया, इसको बैलेंस करना था। चलो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन कौन सी है? आयरन प्लस H2, आयरन प्लस H2। अब मेरे को अभी ही मैं तुम्हें दो केस बताता हूँ, टू केसेस। आयरन shows two states. What do you mean by two states? Two valencies. What are those two valencies? Iron plus 2 or plus 3. What do you mean by plus 2? आयरन को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तब मिलेगी जब वो दो इलेक्ट्रॉन दे देगा। आयरन को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कब मिलेगी? जब वो तीन दे देगा। दिस इज एन एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन केस, ये हमें याद करना है। इसके बीच में घुसना नहीं है। ये हमें याद करना है कि आयरन दो वैलेंसी शो करता है। क्वेश्चन क्या था? आयरन ने वाटर के साथ रिएक्ट कराया और उसने बनाया Fe3O4 प्लस। प्लस में क्या बनाया उसने? आयरन ने आयरन ने प्लस बनाया H2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। हाउ विल वी बैलेंस दिस इक्वेशन? पहले बात तो इसमें देखते हैं कि आयरन ने इस केस में +3 वैलेंसी दिखाई, और ऑक्सीजन ने जो O2 थी, ऑक्सीजन ने -2 दिखाई। Fe2O3 बनना चाहिए था, बट Fe3O4 क्यों बन रहा है ये? ओके, ये एक एक्सेप्शन रिएक्शन है। इस पे वो हमारे वाला ये जो रूल जो मैं बता रहा हूँ वो लागू नहीं होता। अभी सिर्फ इसकी हम बैलेंसिंग देखेंगे, ये भूल जाओ, ये वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होएगा। हमें सिर्फ इसको बैलेंस करना है। ये पेपर में यही क्वेश्चन आता है, वो तो मैं तुम्हें एक ट्रिक समझा रहा था कि ओवरऑल केमिस्ट्री के लिए। पर वो ये एक एक्सेप्शन रिएक्शन है, तो इसको एज इट इज याद तो नहीं करना, बट हमें बैलेंस करना सीखना है बस। हमें इस चैप्टर में याद कुछ नहीं करना, हमें बैलेंस करना सीखना है। वो तो मैं तुम्हें आगे के चैप्टर करा चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आयरन कितना है? एक। यहाँ कितना है? तीन। लगा दो तीन। हाइड्रोजन कितना है? दो। यहाँ कितना है? दो। ओके। ओके। ऑक्सीजन कितना है? चार। यहाँ कितना है? ऑक्सीजन कितना है? एक। यहाँ कितना है? चार। मेरे को कितना चाहिए? चार। चार लगा दिया। ओके। ओके। और हाइड्रोजन कितना हो गया? आठ। यहाँ कितना है? दो। यहाँ चार लगा दूं, हाइड्रोजन कितना हो गया? आठ। ओके। और आयरन कितना है? तीन। तीन। अगर एक भी छेड़ा है ना तो सबको चेक करना पड़ता है दोबारा। अगर मैंने यहाँ चार लगा दिया ना, इसके चक्कर में मैंने यहाँ चार लगाया, तो मैंने हाइड्रोजन को भी दोबारा चेक करा और आयरन को भी दोबारा चेक करा कि क्या ठीक है सब कुछ। तो ऐसे करके मैंने इसको बैलेंस करा। तो मेरे हिसाब से तुमको ये वाला पेज बैलेंसिंग का आ चुका होगा। यही यही चीज करी हमने। अब ये टॉपिक आ गया राइटिंग सिंबल्स। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। ये कह रहे हैं कि मान लो मैग्नीशियम की हमने स्ट्रिप ली थी। मैग्नीशियम स्ट्रिप तो मतलब मैग्नीशियम अभी सॉलिड स्टेट में था। ये कह रहे हैं हमारे पास चार तरह की स्टेट होती है। व्हाट आर द फोर स्टेट्स? गैस, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड, AQ फॉर एक्वस। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ। पानी में घुला हुआ मीन्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर हम कोई भी चीज एलिमेंट को पानी में घोल देंगे तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। ऑक्सीजन क्या थी? गैस थी। और इसके रिएक्शन से हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि था पाउडर था। पाउडर क्या होता है? सॉलिड। तो हम ऐसे केमिकल रिएक्शन की स्टेट भी लिखते हैं। ठीक है। अब ये जो स्टेट जो हमने लिखी, अब ये एक्वस तो पता लग गया। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन वाटर। मान ले MgO लिक्विड सा बनता तो यहाँ पे एक्वस लिख देते, बट इन दिस केस वो पाउडर बना, तो इस वजह से हम यहाँ लिख देते हैं सॉलिड। अब ये रिएक्शन है। अभी हमने रिएक्शन ये वाली लास्ट करी।
इसकी स्टेट लिखते हैं चलो। आयरन क्या था? सॉलिड। H2O क्या था? गैस। H2O क्या था? H2O क्या था? पानी के साथ रिएक्ट करा है, लिक्विड। H2 क्या है? गैस। और Fe3O4 लिक्विड के साथ अगर कभी भी रिएक्ट कराते हैं ना, मेजोरिटी केसेस में ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, एक तो गैस निकल गई, ये एक्वस होता है। अब मैं दिखा देता हूँ इस केस में। Fe3O4 सॉलिड है, पर मेजोरिटी केसेस में एक्वस बनता है। बट अभी इन दिस केस ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड बना है। बट इन दिस के मेजोरिटी केसेस में अगर लिक्विड के साथ कुछ भी होता है ना, वो एक्वस बनता है, बट ये एक सॉलिड बना है। हमें वो नहीं जानना कि एक्वा सॉलिड क्या बना है, अभी हमें ये जानना है कि ये सॉलिड है क्यों है, ये गैस क्यों, क्या मतलब है, लिक्विड का क्या मतलब है, सॉलिड एस का क्या मतलब है। और ये जो हम स्टेट्स लगा रहे हैं ये हर बार नहीं लगानी। व्हेन स्पेसिफाइड, क्वेश्चन में बताया जाएगा, मेंशन करो। पर अगर तुम्हें पेपर में ऐसी रिएक्शन आती है कि तुम्हें पता है स्टेट, तो वेल एंड गुड लिख दो। अगर नहीं पता है, डोंट रिमेम्बर स्टेट, ये लिक्विड है गैस है, तो मत लिखो। नंबर नहीं कटेंगे। लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो अच्छी बात, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ये देखो ये क्या कह रहा है। समटाइम्स फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल रिएक्शन अनलेस नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। जब तक कोई पूछे ना मत लिखो, पर अगर पता है तो लिख दो, अच्छी बात है। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट इंडिकेट द। अब जैसे हमने मैग्नीशियम वाली करी थी, इसमें कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल एजेंट। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज समथिंग, कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंट। ये एक्सटर्नल एजेंट है विच हेल्प्स इन केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम को खाली ऑक्सीजन में रख दूं तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तो पड़ी है मेटल, मैग्नीशियम की स्ट्रिप, मैग्नीशियम की स्ट्रिप पड़ी है, आसपास तो हवा ही है, मैग्नीशियम के आसपास तो एयर ऑक्सीजन ही है, क्यों नहीं रिएक्ट करते? Magnesium reacts with oxygen only and only when it is provided with heat, and then it becomes magnesium oxide. So, what is heat acting in this case? Heat is acting like a catalyst. What is heat? Heat is like an external agent. Heat is like something which was not in the reaction, which without which the reaction won't happen. But when we give this, then the reaction happens. So there is a catalyst. So where do we write catalyst? On in the arrow. For example, in this reaction, carbon monoxide, this is carbon monoxide. What is this? Carbon monoxide. What happens when carbon monoxide is reacted with hydrogen in this ATM? What is ATM? बैंक वाला ATM नहीं है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एटीएम। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कराएंगे तो ये बनता है। ये कराएंगे सनलाइट क्लोरोफिल में तो ये बनता है। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, अभी इसको छोड़ दो, फायदा नहीं है पढ़ने का। फायदा तो है, पढ़ लेना। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम पानी को मिलाएंगे सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनता है। ये तो बैलेंस करी हुई है इन्होंने। और ये जो C6H12O6 बना है, ये एक्वस है, और इसका यही होता है ग्लूकोज। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ गए तो तुम बहुत अच्छे से कर लोगे। मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। चलो मेरे को बताओ। मैग्नीशियम रिबन है, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये पढ़ा है। ये कह रहे हैं जब इसको बर्न करा तो तुमने इसको इसको अच्छे से क्लीन क्यों करा? ये कह रहे हैं कि जैसे ही मैग्नीशियम रिबन पड़ा होता है ना, तो मैग्नीशियम की जो ये सरफेस है, ये थोड़ा थोड़ा एयर के साथ रिएक्ट करता ही करता है। थोड़ा सा करता है, मतलब बिल्कुल ही नहीं कि हमने मैग्नीशियम को पिघाल ही दिया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बट उसको हमने पूरा ही ब्रेक कर दिया, इतनी एनर्जी दे दी कि वो रिएक्शन हो। अब ये मैग्नीशियम रिबन के आसपास बहुत देर तक अगर एयर में पड़ा रहेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसने लेयर बना ली।
अब मैं अगर इसको बर्न करूंगा तो मेरी तो रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ होगी, जो कि मेरे को नहीं पता क्या होती है। पर ऐसी रिएक्शन है ये मैं नहीं चाहता। मैं इसको पहले क्लीन करूंगा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पड़ी है इसको मैं क्लीन करके पहले मैं अपना नॉर्मल मैग्नीशियम की स्ट्रिप बनाऊंगा, कि अंदर तो मैग्नीशियम है, बाहर जो लेयर बन गई थी मैंने इसको हटाई। अब मैं इसको बर्न करूंगा, हीट दूंगा, तो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बन जाए। ठीक है। तो मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जो एयर के साथ रिएक्ट हो होके बन गई थी, मेरे को वो हटानी थी। इसी वजह से मैंने मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करा। ये मैंने आंसर लिखा है, मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विद a layer of magnesium oxide when kept in air for a long time. This layer hinders the burning of magnesium, hence it is to be cleaned before burning. बिल्कुल सही बात है। Write a balanced chemical equation for the following chemical reactions. हाइड्रोजन, मैं यहाँ कर रहा हूँ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ कितना है, दो लगा दो। क्लोरीन कितना है, एक, यहाँ कितना हो गया, दो, दो लगा दो। ये रही। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl। अब मेरे को, अब तुम्हें नहीं पता बेरियम की क्या वैलेंसी है, कोई बात नहीं। बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की होती है 1। इसकी +2, इसकी -1। +2 कैसे पता? क्लोरीन की तो -1 होती है, ये तो पता है। तो इसकी तो प्लस ही होगी। प्लस तो पता लग गया। टू मैंने, मेरे को विद टाइम पता लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है, कैसे बनाओगे? सल्फेट कितना होता है, -2। अब एल्यूमिनियम की क्या होती है, क्या होती है, +3। ये तो भाई वैलेंसी होती है ना +3, तो Al2SO4, ये पूरा एक फॉर्मूला होता है होल, इसका होल 3 प्लस Al2SO4 होल 3। ये रिएक्शन करानी थी, तो BaSO4 प्लस 2AlCl3, ये बैलेंस कर लेना सर। मैं करा ही देता हूँ यार, तुम क्या। Ba, बेरियम क्लोराइड, Cl2 प्लस Al2SO4 3 से बना, क्या बना, बेरियम सल्फेट बना। बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा, BaSO4, Ba की कितना होती है +2, इसकी क्या होती है -2, करा, बराबर हो गए, छोड़ दिया, ये फॉर्मूला बन गया BaSO4। राइट। प्लस, और क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की क्या होती है +3, क्लोराइड क्लोरीन की क्या होती है -1, तो ये क्या बन गया AlCl3। ठीक है। तो AlCl3 बैलेंस करनी है। बेरियम कितना है, एक है, ऑल गुड। क्लोरीन कितना है, दो है। क्लोरीन कितना है, तीन है। अब दो और तीन को कैसे बैलेंस करूं मैं, अगर यहाँ दो लगा दूं तो क्लोरीन कितनी हो गई, 6। यहाँ क्लोरीन कितनी होगी, 2। मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो मेरी 6 हो गई ना क्लोरीन। 3 2 6, 3 2 6। बेरियम मेरा कितना हो गया, 3। यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूँ। मेरा बेरियम पहले कितना है, 3, और अब कितना कर दिया मैंने, 3 कर दिया। एल्यूमिनियम कितना है, 2। 2 मेरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सॉल्ट है। सल्फेट कितना है, 3। SO4 कितने हैं, SO4 कितने हैं, 3। तो SO4 कितने हैं, 3। हो गई बैलेंस। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। थर्ड वाली, ये अपने आप पढ़ लेना सारे, ये मैंने लिखी। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट्स। ये देख लो, ये मैंने लिखी है, स्टेट लिखी है, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, सॉलिड मतलब सॉलिड, एक्वस, एक्वस 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 लिक्विड। ये लर्न कर लेना यार एक बार कि एक्वस है। ये लिखा हुआ है, मैं करा ही देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सल्फेट की क्या होती है, 2, तो Na2SO4। सोडियम की क्या होती है, 1। ऐसे बनाना। इन वाटर, इन वाटर, दोनों पानी में घुले हुए हैं, तो मतलब दोनों ही एक्वस है। गिव्स इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्यूबल का क्या मतलब होता है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, सॉल्यूबल, यार स्पेलिंग नहीं आ रही यार, सॉल्यूबल, insoluble, soluble which do not
डिजॉल्व इन वाटर, और वाटर सोल्यूबल विच डिजॉल्व इन वाटर। ये कहना चाह रहे हैं कि ये पानी का मैंने ले लिया, पानी है, पानी में BaCl2 और वो जो भी डाला, ये दोनों एक्वस थे। इनसे पानी के अंदर ही कुछ चीज नीचे जाके बैठ गई, जो कि थी इनसॉल्यूबल, और इनसॉल्यूबल नीचे जाके बैठ गई मतलब पानी में नहीं घुली, तो इसका मतलब वो सॉलिड थी। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमने एक एक्वस रिएक्टेंट लिया, वो दूसरा रिएक्ट कराया पानी के अंदर ही, तो जो चीज बनी वो इनसॉल्यूबल थी, मतलब वो सॉलिड स्टेट की बनी कुछ चीज, है ना। तो वो इनसॉल्यूबल थी मतलब पानी में नहीं घुली, तो मतलब बेरियम सल्फेट क्या था, इनसॉल्यूबल था, मतलब बेरियम सल्फेट क्या है, सॉलिड। और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अबे उसने सॉल्यूशन वर्ड बोल दिया है। सॉल्यूशन क्या सॉलिड का बनता है कभी? सॉल्यूशन का मतलब ये है लिक्विड। तो ये कौन सी स्टेट का हो गया, प्लस फिर से, और NaCl है, सोडियम क्लोराइड, एक कंपाउंड है, लिक्विड थोड़ी है तो सॉलिड ही, बट वो पानी में घुला हुआ है, तो इसलिए एक्वस। आ गई सबको बात समझ में? आ ही जानी चाहिए। ये देख लेना, सेकंड पार्ट भी मैंने करा दिया। सॉल्यूशन जहाँ पे भी लिखा है ना, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसका मतलब जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो एक्वा स्टेट में है। सॉल्यूशन जहाँ आ गया कंपाउंड के साथ, उसका क्या मतलब है कि वो एक एक्वा स्टेट में। ठीक है। अभी अभी मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट नहीं कराना चाहता। मेरी इतनी वीडियो तुम लोग देखो, फिर मैंने सोचा तो था कि मैं मैंने ये इतना मैंने नोट्स पर मतलब ये हाईलाइट करा था कि मैं इतना वीडियो में कराऊंगा यहाँ तक। पर मैं ये अभी नहीं छेड़ रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जितना कराया है तुम्हें इतना करना चाहिए, इसको एक बार पढ़ना चाहिए। जो जो मैंने हाईलाइट करा है अपनी एनसीईआरटी में, ये लिखो, ऐसे पढ़ो। ये देखो, ये मैंने एक एक करके सेक्शन वाइज तुम्हें समझाया है। ठीक है, इसको पढ़ो एक बार। इसको पढ़ना, ये वाले नोट्स भी मैं एक बार शेयर कर दूंगा। और फिर जो डाउट आते हैं इसके मेरे से एक बार पूछना क्लास में। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये टाइप्स ऑफ वाले आगे का टॉपिक करूंगा। एक या एक और वीडियो में मेरे हिसाब से कवर हो जाना चाहिए चैप्टर। पर एक नहीं तो दो, दो वीडियो नहीं तो मैं एक ही थोड़ी बड़ी के अंदर कल कवर कर दूंगा, कल या परसों। ओके, बाय बाय।